नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। आज हम बात करेंगे शब्द विचार पर। आप सभी जानते होंगे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसे मैंने एक शब्द लिखा क म ल। हम सभी जानते हैं कि कमल एक फूल का नाम है, और वहीं अगर मैं इसमें लिखे गए वर्णों का क्रम अगर बदल दूं, अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं लकम, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो है सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। तो शब्द हमें पता है सार्थक और निरर्थक दो तरह से होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और किस आधार पर किया गया है। तो शब्द विचार में आज हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले वर्गीकरण की बात कर लेते हैं हम, जो कि है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें पहला भेद है रूढ़ या मूल शब्द, और दूसरा भेद है यौगिक शब्द, और तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। और शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं, जो कि है उनके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर उनके भेद, कि ये शब्द कहां से आए हैं मूलतः। तो इसके अंतर्गत शब्दों के भेद हैं तत्सम अर्थात संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए शब्द, तद्भव अर्थात संस्कृत से हिंदी में जो परिवर्तित हो गए शब्द, जैसे कि दुग्ध का दूध, और देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ये सभी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अगला भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें पहला भेद है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी अर्थ वाले शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, उल्टे शब्द, एकार्थक एक ही अर्थ रखने वाले शब्द, अनेकार्थक जब किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगला प्रकार है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन के आधार पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। लिंग वचन कारक या काल के आधार पर जिन शब्दों में कुछ अंतर आ जाता है वो कहलाते हैं विकारी। नाम से ही पता चल रहा है विकार जिनमें आ सकता है, जिनमें चेंज आ सकता है, वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। तो ये है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी मतलब जिनमें कोई चेंज नहीं आएगा, जिन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो ये हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो ये सब शब्दों का वर्गीकरण है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद हम जानेंगे, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और व्याकरणिक प्रकार्य यानी कि व्याकरण में उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इस आधार पर शब्दों के भेद। तो अगले वीडियो में हम इन भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आप इनमें से पहले कितने भेदों के बारे में जानते हैं, आपको इनमें से कितने शब्दों के बारे में पता है, आप जरूर ही कमेंट में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।